हम लोग कल कहाँ पर थे? एनाटॉमी के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। फ्लावरिंग प्लांट में जो एनाटॉमी होते हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे। फ्लावरिंग प्लांट भी क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, और एनाटॉमी किसको बोलते हैं वो भी क्लियर हो गया था। प्लांट अगर हम लोग इसके अगर देखेंगे, ठीक है, जो प्लांट एनाटॉमी में, तो ये कुछ साइंटिस्ट लोग के नाम है, एन ग्रेवी, एन के चौधरी, जैसे कि किसको फादर ऑफ एनाटॉमी बोलते हैं, किसको इंडियन प्लांट एनाटॉमी, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी बोलते हैं। ये सारे नाम को एकदम नोट में अच्छे से लिख लेना, ठीक है। उसके बाद जाके फिर हम लोग क्या क्या देखे थे कि टिश्यू किसको बोलते हैं। टिश्यू देखने के बाद फिर जाके उसका नाम किसने दिया था, ये कुछ नाम और भी दिया हुआ है, ये सबको अच्छे से लिख लेना, ठीक। फिर जाके हम लोग क्या देखे थे, टिश्यू के जो टाइप्स थे उसको पढ़ रहे थे। टिश्यू कितने टाइप के थे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, है ना। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था उसका मेन जो कैरेक्टर था वो क्या था कि उसमें डिवीज़न की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी पाई जाती है ना। और कंपोज किसके थ्रू रहता है? इमेच्योर सेल्स का मतलब तुम्हारा रहता है कि जैसे कि कोई भी टिश्यू है, अगर वो मेच्योर हो जाता है तो वो क्या करेगा, अपना डिवाइड ख़त्म कर लेगा। लेकिन ये क्या रहते हैं, बहुत ही इमेच्योर टाइप के रहते हैं। और सेकेंड उसी का अगर देखेंगे हम लोग, परमानेंट टिश्यू में क्या रहता है, ये अपना जो डिवीज़न का जो कैपेसिटी रहता है वो लॉस कर देता है। एंड किसके थ्रू कंपोज रहता है? मेच्योर सेल्स के थ्रू कंपाउंड वो रहता है ना। उसके बाद जाके ये आप देख लेना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसको बोलते हैं, है ना। उसने किसका वो पूरा, उसके बाद जाके इसका क्या है, कैरेक्टर्स है, ठीक है। कैरेक्टर्स को अगर आप देखोगे तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इट इज़ एन अनडिफरेंशिएट टिश्यू, life cycle of the मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटेन ऑफ द टू स्टेट, द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज द कंपोज्ड ऑफ द इमेच्योर सेल। ये सारे उसके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक लिखे हुए हैं, है ना। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो क्या रहते हैं, थिक रहते हैं एंड फ्लेक्सिबल रहते हैं, यानी कि इलास्टिसिटी इसमें बहुत ज़्यादा रहती है। और इसके जो सेल वॉल अगर देखेंगे, इसमें किस टाइप का सेल वॉल प्रेजेंट रहता है? प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट रहता है ना। और सेल्यूलोज का बना हुआ रहता है। इसमें सेकेंडरी जो सेल वॉल होता है वो एब्सेंट होता है। देन अगर और भी हम लोग देखेंगे तो ये आइसोडायमेट्रिक रहता है, इसके जो सेल्स रहते हैं वो आइसोडायमेट्रिक रहते हैं। इसका मतलब ये रहते हैं कि सेल का जो डायमीटर्स रहता है, यानी कि सेल की जो साइज रहते हैं वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, आइसोडायमेट्रिक बोलते हैं। और क्या रहता है इसमें, डेंस साइटोप्लाज्म रहता है। ये सारे कैरेक्टर्स को आप अच्छे से लिखिएगा। फिर जाके उसके अगर नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को किस बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट जो है वो है मेरिस्टेम बेस्ड ऑन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ओरिजिन के अकॉर्डिंग इसमें जो फर्स्ट है वो क्या है, प्रोमेरिस्टेम, सेकेंड है प्राइमरी मेरिस्टेम, थर्ड है सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। तो प्रो मेरिस्टेम किसको बोलेंगे, प्रो यानी कि इनिशियली, है ना। ये क्या होता है तुम्हारा, जैसे कि जो स्टार्टअप होता है, जो सीड रहता है, सीड का आपका दो पार्ट रहता है ना। एक तुम्हारा रूट सिस्टम को बनाता है और एक तुम्हारा शूट सिस्टम को बनाता है। जो रूट सिस्टम को बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्ल्यूमल बोलते हैं, और जो शूट सिस्टम को बनाता है उसको रेडिकल बोलते हैं, है ना। तो वहाँ से जो स्टार्टअप हो रहा है उसको बोलते हैं प्रोमेरिस्टेम। सेकंड क्या होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम का मतलब ये होता है जो प्रोमेरिस्टेम से बनता है, यानी कि उसके ऊपर का रहता है ना। फिर जाके अगर जैसे एपिकल मेरिस्टेम, लैटरली मेरिस्टेम, इंटरफेसिकुलर मेरिस्टेम, है ना। इसमें अगर हम लोग देखेंगे, एपिकल मेरिस्टेम को कल बता दी थी। इंटरकैलरी मेरिस्टेम का मतलब ये रहता है कि दो जो आपके स्टेम होते हैं, है ना, स्टेम का जो बीच में देखेंगे तो सेल्स के बीच में जो रहता है उसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और इंट्रा फेसिकुलर मेरिस्टेम का मतलब ये रहता है कि जो
कैम्बियम जो स्टेम वगैरह में रहता है उसको अगर आप देखोगे तो सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, उसको बाद में फिर से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग किसमें, सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम किसको बोलते हैं, ये प्राइमरी मेरिस्टम के बाद डेवलप होता है। प्राइमरी मेरिस्टम बना है ना, वो क्या हो रहा है, डिवाइडिंग हो रहा है, डिवाइड होते जा रहा है और आगे बढ़ते जा रहा है, फिर जाके क्या होता है तुम्हारा, वो सेकेंडरी मेरिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर इसका हम लोग प्रोसेस देखेंगे तो ये एक प्रोसेस है। देखो पहले क्या बना हुआ है, प्रोमेरिस्टम है ना, प्रोमेरिस्टम के बाद क्या हो रहा है तुम्हारा, प्राइमरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम का मतलब ये कहाँ से होगा तुम्हारा, प्रोमेरिस्टम से आगे बढ़ रहा है। डिफ्रेंसिएशन, या डिफ्रेंसिएशन का मतलब ये रहता है कि प्राइमरी मेरिस्टम ही आगे ग्रोथ करके प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करेगा, और कभी कभी क्या होता है वो परमानेंट टिश्यू फिर क्या होता है कि फिर से डिफ्रेंशिएट होता है, डी डिफ्रेंशिएट होता है, सेकेंडरी मेरिस्टम बनाता है। फिर वो जैसे कि वो जो सेकेंडरी मेरिस्टम रहता है वो क्या रहता है कि वो परमानेंट बन जाता है ना। सेकेंडरी मेरिस्टम का मतलब वो क्या है, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होने लगता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि परमानेंट टिश्यू बनने के बाद भी उसमें किसी भी रीज़न से वो क्या होता है, फिर से वो अपना ग्रोथ करने लगता है। जैसे कि कोई भी स्टेम को हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं, काटने के बाद फिर क्या हो जाता है, वो हम लोग को जो वेजिटेटिव प्रोपोजिशन करना रहता है ना, तो क्या करते हैं, स्टेम को काटे, स्टेम को काटने के बाद फिर क्या करेंगे, उसको फिर से लगाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, दूसरा और एक जगह पर वो उगने लगता है ना। तो उस कंडीशन पे क्या हो रहा है कि परमानेंट टिश्यूज ही तुम्हारे क्या हो रहे हैं, फिर से वो ग्रोथ कर रहे हैं। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रीडिफ्रेंशिएशन या सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। इतना क्लियर हो गया। फिर अगर हम लोग देखेंगे सेकेंड जो होता है मेरिस्टम बेसिस ऑन द लोकेशन, यानी कि जो प्लांट का बॉडी रहता है उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टम है ना, सेकेंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टम, थर्ड इज लैटरल मेरिस्टम। उसको इस डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं, कैरेक्टर्स उधर आपका लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स के साथ, वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। लाइक एपिकल मेरिस्टम जो ऊपर ये जो आपका साइड दिख रहा है ये वाला है ना, ये क्या है, एपिकल यानी कि सबसे टिप वाला लेयर है। ये आपके शूट में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है ना। देन तुम्हारा क्या होगा, जो साइड साइड से जो ग्रोथ करता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी। और जो अंदर से जो कैम्बियम को फॉर्मेशन करता है, जो वुडी प्लांट वगैरह में देखेंगे तो उसमें क्या रहता है, लैटरल मेरिस्टम रहता है, ठीक है। ये पोजीशन के अकॉर्डिंग रहता है। उसके आगे अगर अपन लोग देखेंगे जो लैटरल मेरिस्टम रहता है वह एक्चुअली में टू टाइप्स के रहते हैं, है ना। फर्स्ट इज प्राइमरी लेवल मेरिस्टम, सेकेंड इज सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टम। फिर है मार्जिनल एंड इंट्राफेसिकुलर। मार्जिनल किसको बोलेंगे, ये आप लोग इसमें से नोट्स बनाएंगे, ठीक, और अच्छे से नोट्स बनाना। फिर क्या है कि कंपोजिशन और ऑरिजिन ऑफ एपिकल मेरिस्टम डिफरेंट प्लांट, इसको हम लोग आगे का कल करेंगे, है ना, इतना को कल करेंगे। अच्छे से नोट्स बनाना। बाय।